हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट, एचटेट, बीएड या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेकंड क्लास। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, ये सेकंड चैप्टर है जिसको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा दिया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इस तरीके से अपने नोट्स भी बना लें या इस तरीके से ही पढ़ते हुए चल सकते हैं। तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो आज पढ़ने वाले हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, अगर कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्या होता है उसमें, मोरल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, ये सारी जानकारी आज की क्लास में हम लेंगे। उसके बाद हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी। ठीक है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मेरा जो तरीका है वो ये पढ़ाने का, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर इसके हम मेन आइडियाज़ पर जाएंगे। तो देखिए, जो ह्यूमन लाइफ है वो स्टार्ट होती है कंसेप्शन से, यानी कि जब माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में जब कंसेप्शन हो जाता है, माँ जब कंसीव हो जाती है तो वहाँ से ही एक ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और 9 मंथ बिफोर द बर्थ यहाँ पर कंसेप्शन आपका चलता है जब तक आप जन्म लेते हैं। तो इसके बाद डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो वोम में ही स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि माँ के गर्भ में ही बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और उसको कहा जाता है प्री नेटल डेवलपमेंट, जो माँ के गर्भ में हो रही होती है। तो क्या कहते हैं उसको, प्री नेटल डेवलपमेंट। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट बच्चे के जन्म के बाद होता है उसको कहा जाता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो क्या क्या होता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे का शरीर बढ़ रहा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चे के भाव, बच्चे के विचार बोल के तो नहीं बता सकता लेकिन भाव चेंज होते हैं, रो के वो किसी चीज़ को बताता है, हिन हिना के किसी चीज़ को बताता है। ठीक है, स्पिरिचुअल या मोरल डेवलपमेंट होते हैं पोस्ट नेटल, यानी कि जन्म के बाद बच्चा देखता है कि घर में माँ बाप पूजा कर रहे हैं तो वो भी हाथ जोड़ता है, जय करता है। सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चा दूसरे और लोगों के साथ, नेबर के साथ, पीयर ग्रुप के साथ में यहाँ पर कम्युनिकेट करता है। और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये होता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, जो कि होता है जन्म के बाद। अब हम इन्हीं डेवलपमेंट को, ये जितने भी फिजिकल, इस इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2 लाइन में हम इनको कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस हो जाएगा कंप्लीट। तो अब ये देखिए, अब बात करते हैं हम सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। देखिए, फिजिकल ग्रोथ में क्या होता है कि बॉडी चेंज होती है, हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन है एक बच्चे के, वो चेंज होते हैं। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। भाई ग्रोथ में तो आपने लंबाई देखी चेंज हो रही है, वेट देखा चेंज हो रहा है, और अंदरूनी आप जो देख नहीं पा रहे वो भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना फिजिकली। तो कैसे होता है, एक तो होता है चेंज इन फिजिक मतलब जिसे आप देख पा रहे हैं, हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन कितना है, अपीयरेंस, लुक कैसा है, कितना बच्चे की नाक बड़ी है, बड़ी होगी तो फिर बच्चे की नाक छोटी हो गई, या फिर अभी बच्चे का रंग थोड़ा सांवला है, गोरा हो जाएगा, या रेड कलर का बच्चा है फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, वीटिश हो जाएगा। तो इस तरीके से फिजिक में चेंज आता है बच्चे की में। और इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे सर्कुलेटरी चेंज होती है बच्चे की, रिस्पायरेटरी होती है, पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर चेंज होता है, रिप्रोडक्टिव क्षमताएं चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिजिकल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, फिजिकली एक बच्चा चेंज होता है। तो इस तरीके से ग्रोथ होती है बच्चे की। अब प्रोसेस क्या है फिजिकली डेवलपमेंट का, प्रोसेस है प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक जो प्राणी है, कोई भी बच्चा है या प्राणी, हम किसी की भी बात करेंगे, वो जब प्रॉपर एडजस्टमेंट होता है और जब प्रॉपर प्रोग्रेस होती है तो इस तरीके से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंस से एडेप्टेबल बन जाते हैं। पहले बच्चे या कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है किसी दूसरे पर, जैसे छोटा बच्चा माँ पर डिपेंड रहता है, फिर वो एडेप्टेबल हो जाते हैं, फिर वो एनवायरनमेंट में अपने अकॉर्डिंग खुद ही चीज़ों को संभाल लेते हैं और वहाँ पे अडेप्ट कर जाते हैं, ढल जाते हैं एक तरीके से एनवायरनमेंट में। तो इसके बाद बात करेंगे हम जनरल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जनरल पैटर्न क्या है, देखिए जनरल पैटर्न यानी कि कैसे फिजिकली एक ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो हम ये फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल में ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा होगा। फिर हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव में ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, सबसे पहले तो हाइट और वेट में इंक्रीज होता है, ये जनरल पैटर्न है। पहले नंबर पे देखेंगे बच्चे की थोड़ी थोड़ी लंबाई बढ़ती है, छोटा सा बच्चा होता है,
बिल्कुल छोटा सा, चल भी नहीं पाता, लेटा रहता है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, हेड इसका थोड़ा छोटा होता चलता है। फिर क्या होता है, फिर बॉडी प्रोपोर्शन में चेंज आने लगता है, बॉडी बड़ी छोटी होने लगती है, कुछ अंग जो हैं जो मोटे थे वो पतले होने लगते हैं, थोड़ा ना चेंज आ जाता है प्रोपोर्शन में। इसके बाद एन एन एनाटोमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, सॉरी मैंने ये एन समझ लिया था, एन एटोमिकल, ये एनाटोमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। कैसे? जो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये आपकी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इंटरनल ऑर्गन में कैसे डेवलपमेंट होता है, ये आपका नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये मैंने बता दिए थे, सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम है आपके अंदर के, चाहे आपकी पाचन क्रिया है, चाहे आपकी रिस्पिरेशन है, जो आप यहाँ पे जो भी खाते हो वो सब आप गंदगी निकालते हो वो, तो ये सब क्या है, ये इंटरनल ऑर्गन्स का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में आपका यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी बच्चे के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए ये है कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब माँ के गर्भ में बच्चा कब कंसीव हुआ है, माँ ने किया है, अंदर उसको वो सिंगल है या मल्टीपल बर्थ है, एक बच्चा है या दो बच्चे या तीन बच्चे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर। भाई माँ तो दो बच्चों का न्यूट्रिशन जब एक को, मतलब एक बच्चे का न्यूट्रिशन जब दो को देगी, मान लीजिए गर्भ में दो जुड़वा बच्चे हैं, तो न्यूट्रिशन आधे आधे जाएंगे ना दोनों बच्चों को, एक बच्चे को नहीं लगेगा, तो उससे फ़र्क पड़ता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होती है मदर की कैसी चल रही है, अगर मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो बच्चे पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। न्यूट्रिशन कैसे दिए जा रहे हैं बच्चों को, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। मेडिकल केयर कैसी है, बाहर निकल के टीके वगैरह लगवाए जा रहे हैं नहीं, बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है, या टाइम पे दवा बुखार वगैरह के लिए है कि नहीं, और लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, कैसे घर पे खाना पीना सब कुछ है। तो इससे क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का फिजिकल डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, अच्छे से डेवलपमेंट होगी, जैसे, और नहीं होंगे तो वही ना कि कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी का वेट नहीं बढ़ता। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं। फिजिकल डेवलपमेंट को मैंने यहाँ करा दिया, जनरल पैटर्न बता दिया, फैक्टर ऑफ एक्टिंग बता दिया, किस तरीके से होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है वो सब बता दिया। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो देखिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका, मेंटल एबिलिटीज़ में, जो दिमागी एबिलिटीज़ है ना, मेंटल एबिलिटीज़, वो जो कैपेसिटी होती है, ताकि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर पाए। वो तभी तो कर पाएंगे जब दिमाग चेंज होगा, जब माइंड अच्छा होगा, जब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, बच्चे स्कूल जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो हम अपनी सोसाइटी में अडेप्ट कर जाते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे सेंसेशन और परसेप्शन, इमेजिनेशन कल्पना करना, मेमोरी, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सब चीज़ों को जनरलाइज करना है, ऐसा नहीं सिर्फ अपने तरीके से सोचना, सबके हिसाब से सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो कि आती हैं आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट जब अच्छा होता है मेंटल एबिलिटीज़ का, उससे। अब बात करेंगे हम इमोशनल डेवलपमेंट की, क्योंकि देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अभी हम प्याजी की थ्योरी में पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल में, तो मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दिया है, सीधे हम आगे इमोशनल डेवलपमेंट पर। तो इमोशंस क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इमोशंस। इमोशंस होते हैं लव, एंगर, फियर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, एस्थेटिक डेवलपमेंट, ये होते हैं आपके इमोशंस। तो इमोशंस को जब आपको डील करना आ जाता है, इमोशंस को जब डील करना आता है, या फिर इमोशंस को जब डील करना आता है, उसको तो कहते हैं देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट होता है जब ये इमोशंस हमारे समय के साथ साथ हमें इनको एक्सप्रेस करने की क्षमताएं आ जाती हैं। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो कैसे रोता है, अपने इमोशंस कैसे प्रकट करता है, बस रो के, जब कभी हंस के, और तो कोई इमोशंस नहीं होते। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे इन्फेंसी में होता है तो अपने इमोशंस प्रकट करेगा। यहाँ पे रो रहा है तो मम्मा को पता लग गया कि हाँ भूख लग रही है, हाँ इसको नैपी चेंज करनी है। जब चाइल्डहुड में होता है बच्चा अपने इमोशंस बोल कर बताने लगता है, थोड़ा सा हिन आता है किसी बात पे, थोड़ा सा बताता है छोटी छोटी बातों को। एडोलेसेंट जो होते हैं बच्चे अपने इमोशंस को छुपाने लगते हैं, इमोशंस को किसी और रूप में करके बताते हैं। एडल्टहुड में इमोशंस को मैनेज करना आ जाता है। तो इस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक इमोशनल डेवलपमेंट में स्टेज है।
फैक्टर्स क्या हैं इमोशनल डेवलपमेंट के, कौन से इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखिए हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, बच्चों की हेल्थ कैसी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है आसपास का, कैसे बच्चों को बचपन से डील किया जा रहा है, किस तरीके से घर पे माँ बाप बिहेव कर रहे हैं, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। इंटेलिजेंस, बच्चे की इंटेलिजेंस पावर कैसे, IQ कैसा है, बच्चों किन चीज़ों को कितनी जल्दी समझ पा रहा है, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट पर फर्क डालता है। स्कूल नेबरहुड कैसा है, उससे भी इमोशनल डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। और पीयर ग्रुप और फैमिली कैसे, उससे भी इमोशनल डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। साथी कैसे हैं, फैमिली कैसी है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। जब भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ जब आपको रिलेशनशिप में मैच्योरिटी प्राप्त हो जाती है कि आप मैच्योरिटी रख पाएँ। कैसे मैच्योरिटी, ग्रुप लॉयल रहें आप, कोई आपसे किसी बात को कह रहा है आप किसी और से जाकर उस बात को ना कहें, ठीक है, किसी को समझें, म्यूचुअल डिपेंडेंस आ जाए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, नेबर को आपसे ये चाहिए, आपको उससे वो चाहिए, तो ये सोशल डेवलपमेंट होता है। कोऑपरेशन, कोहेसिवनेस जब आ जाए, एक दूसरे का साथ देने की भावनाएं आ जाएं, तो वो होता है सोशल डेवलपमेंट। अब जो सोशल डेवलपमेंट 4 प्रकार से होता है। एक तो चाइल्डहुड में, मतलब पहले इन्फेंसी आएगा, जो इन्फेंसी में सोशल डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, चाइल्डहुड में अलग है, एडोलेसेंट में अलग होता है, एडल्टहुड में अलग होता है। जब इन्फेंट होता है बच्चा, तो सोशल डेवलपमेंट में उसको अपनी माँ, अपने पापा, अपने घर के लोग दिखते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ वो थोड़ा बहुत जिनको जानता है तो एकदम उसकी आंखें चमक जाती हैं। चाइल्डहुड में बच्चे ना थोड़े थोड़े अपने फ्रेंड बनाने लगता है, रिश्ते बनाने लगता है बच्चों के साथ, हाँ वो मेरा फ्रेंड है, बोलने लगता है। एडोलेसेंट में क्या होता है, बच्चों को घर वाला इन्वायरमेंट कम पसंद आता है, बाहर बच्चों के साथ इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद आता है, जो कि उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एडल्टहुड में सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें हमें थोड़ी सी सोसाइटी की, अपने स्टेटस की चिंता लग जाती है और हम कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की सोचने लगते हैं। तो ये होता है सोशल डेवलपमेंट, चारों ही आपकी स्टेज में जो डेवलपमेंट स्टेज होती हैं। अब अफेक्ट क्या करते हैं सोशल डेवलपमेंट को, फैक्टर देखिए वही हैं सारे, कुछ पर्सनल फैक्टर हैं, कुछ हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ क्या है। भाई सोशल डेवलपमेंट, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, मान लीजिए एथलेटिक बॉडी है, तो अपनी बॉडी पर उसको गर्व होगा, उसको एक विश्वास होगा, वो आगे इस फील्ड में जाएगा। हेल्थ अगर अच्छी है तो सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इंटेलिजेंस, पावर कैसी है, इमोशनली किस तरीके से डेवलप है कोई, और फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, स्कूल कैसा है, पीयर ग्रुप अच्छा है, तो इन सब से क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होता है। कम्युनिटी कैसी है आसपास की, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है ना। अगर हिंदू है तो मोस्टली वो गाय को रोटी खिलाएगा, मान लीजिए, मुस्लिम है तो वो नमाज पढ़ने जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट डालते हैं बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर। अब लास्ट जो हमारा डेवलपमेंट बचा है वो है मोरल डेवलपमेंट, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वंस कैरेक्टर, जब किसी का भी कैरेक्टर का डेवलपमेंटल की जो प्रोसेस होती है, किसी का जब कैरेक्टर, जो चरित्र है वो डेवलप हो रहा होता है, तो उसको कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। अब कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है बंडल ऑफ हैबिट्स, यानी कि जो भी आपकी आदत है ना, उसके बंडल को या कैरेक्टर कहा गया है। जैसे कि किसी से अच्छा बोलने की आदत, चोरी ना करने की आदत, किसी की हेल्प करने की आदत, तो वो मोरल डेवलपमेंट होता है आपका। सम ऑफ, कहते हैं ना उसका मोरल बहुत अच्छा है, उसकी आदतें, हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। ये क्या होता है, ये सम होती हैं, सम ऑफ टेंडेंसीज विच एन इंडिविजुअल पजेसेस, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी उसकी आदतें होती हैं, जो भी उसका व्यवहार होता है, उसकी टेंडेंसी होती है, उसका जो सम होता है, उसका जो पूरा जोड़ होता है, निचोड़ होता है, उसको कहा जाता है मोरल डेवलपमेंट। अब करेक्टर के क्या क्या यहाँ पे लेवल हैं वो हमें पढ़ लेते हैं जरा। तो यहाँ करेक्टर के यहाँ पे आपको 5 लेवल दे रखे हैं। एक दे रखा है आपको एमोरल लेवल, जो 0 से 2 साल के बच्चों का होता है। एमोरल मतलब उनको पता ही नहीं होता कि सही गलत क्या है, वो तो भी एमोरल है सारा, बिल्कुल नहीं पता। दूसरा होता है सेल्फ सेंटर्ड। अब ये बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ये सेल्फ सेंटर्ड, खुद को ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना मोरल नहीं, मैं सही हूँ, मेरी मैम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ सेंटर्ड लेवल होता है, ये अपना सोचते हैं यहाँ पे। इसके बाद होता है कन्फर्मिंग कन्वेंशनल। अब यहाँ बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि चोरी करना पाप है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो चोरी नहीं करते। अभी उन्हें अभी नहीं पता कि बहुत ज़्यादा सही गलत ऐसे क्या है। अब यहाँ आ जाएगा यहाँ पे इरेशनल कॉन्शियसनेस, जहाँ पे बच्चे को ये पता लग जाता है कि हाँ ये
बुरी बात है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये गलत होगा, और फिर भी गलत होते हुए भी अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे रैशनल कॉन्शियसनेस के बच्चे आ जाते हैं। दूसरा है रैशनल कॉन्साइंसियस, तो ये वो लोग होते हैं जो एडल्ट लोग होते हैं, ठीक है, जिनको पता है कि ये सही है और वो सही करके ही मानते हैं, ठीक है, उन्हें ये भी पता है कि बाहर के लोगों के लिए भी सही है, अपने लिए भी सही है। तो इस तरीके से कैरेक्टर ऑफ लेवल के कैरेक्टर होते हैं। अब एजुकेशन में क्या रोल है कैरेक्टर डेवलपमेंट का या मोरल डेवलपमेंट का, हम ये जानेंगे। देखिए, अगर मोरल अच्छा है तो प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस। और एजुकेशन का रोल क्या है, एजुकेशन कैसे अच्छा रोल प्रदान करती है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, इंस्टिंक्ट की सिखाया जाता है ना, मोरल स्टडीज़ सिखाई जाती है बच्चों को, और काफ़ी कहानियाँ पाठ के थ्रू बताया जाता है कि कैसे करके आपकी इंस्टिंक्ट अच्छी होंगी, इमोशंस को बढ़ावा दिया जाता है, क्रोध ना करने को बोला जाता है। देखा है आपने कभी स्कूल में बताया होगा कि गुस्सा करना है, नहीं ना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा ट्रेनिंग ऑफ विल पावर की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड हैबिट, अच्छी हैबिटों को सिखाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर सेंटीमेंट, अपने जो भावनाएं हैं, जो सेंटीमेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज और डेवलप किया जाता है। सजेशंस का रोल, यानी कि यहाँ पे सजेशंस बताए जाते हैं। इमिटेशंस, नकल करनी होती है जब किसी अच्छी चीज़ों की, जैसे रोल प्लेइंग वगैरह हो गया, सिमुलेशन हो गया। इसके बाद रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का रोल एजुकेशन निभाता है। अगर रिवॉर्ड मिलता है बच्चे को तो बच्चा आगे अच्छा बिहेव करता है, पनिशमेंट मिलता है तो डर के मारे अच्छा बिहेव करता है। मोरल इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड का सोशलाइजेशन बढ़ता है प्रॉपर तरीके से, मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और स्कूल, फैमिली और सोसाइटी में भी यहाँ अच्छा रोल प्रदान करते हैं बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गया मोरल डेवलपमेंट। अब मैंने सारे ही डेवलपमेंट आपको बता दिए हैं, सभी स्टेजेस के थ्रू सारी स्टेजेस मैंने आपको बता दी हैं। आगे की क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगी प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें CTET या HTET में डाल दूंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं नोट्स को। अगर आपको इनके PDF चाहिए या इनके नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि किस तरीके से आपको वो मिलेंगे। वैसे मेरा चैनल है स्टडी रिलेटेड ओनली 20, तो वहाँ आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट करना होगा, तब मैं आपको इन्हें प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।